नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली ये NMDC की तरफ से आ रही है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज। जी हाँ साथियों, NMDC को हम बता दें साथियों कि ये आपका क्या है, PSU कंपनी जो कि नवरत्न कैटेगरी में आता है। जी हाँ साथियों, नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ साथियों, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन के लिए आपको क्या है कि वैकेंसी निकाली गई है। तो मेनली बात करेंगे साथियों नंबर ऑफ़ पोस्ट और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में एंड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में। तो पहली जो वैकेंसी साथियों फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी करके यहाँ पे है, जो कि आपका लोकेशन यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो पहली जो लोकेशन है यहाँ पे BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पे है साथियों, जिसमें आपका 86 वैकेंसी है। यहीं BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स में भी 38 पोस्ट है। यहीं दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में भी आपका 27 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो मिडिल पास और ITI। मिडिल पास या मतलब आपका क्या है कि मतलब 12th होना चाहिए या फिर आपके पास ITI होना चाहिए, आपको क्या है पे एलिजिबल है। अगली जो वैकेंसी साथियों सेम यहाँ पे तीनों ही लोकेशन के लिए दिया है, जो कि किरंदुल, बचेली एंड दोनीमलाई करके जो तीनों ब्रांचेज है, तीनों कॉम्प्लेक्स है, वहाँ के लिए ही वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो सेकंड वैकेंसी है साथियों मेंटेनेंस असिस्टेंट करके इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेनी करके है, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे पहली जो कॉम्प्लेक्स के लिए है वो 49, दूसरी कॉम्प्लेक्स के लिए 56, तीसरी कॉम्प्लेक्स के लिए 36। इसमें साथियों आपका क्या है ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड मांग रखा है। अगली जो वैकेंसी साथियों मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दे रखा है। इसमें भी आपका पहली कॉम्प्लेक्स के लिए 86 वैकेंसी है, दूसरी कॉम्प्लेक्स के लिए 182 है एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स के लिए 37 है। इसमें साथियों मेनली क्या मांग रखा है, ITI इन वेल्डिंग और फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ये इन सब चीज़ों से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली जो वैकेंसी साथियों यहाँ पे ब्लास्टर ग्रेड 2 करके है, ट्रेनिंग करके है, ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनिंग करके है, जिसमें आपका पहली कॉम्प्लेक्स के लिए वैकेंसी नहीं है, दूसरी कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स के लिए वैकेंसी, तीन वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन के तौर पे बात करेंगे साथियों मैट्रिक ITI मांग रखा है विथ ब्लास्टर माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन द ब्लास्टिंग ऑपरेशन। जी हाँ साथियों, अगली जो पांचवी वैकेंसी साथियों इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आई है। तो पहली कॉम्प्लेक्स के लिए 1 वैकेंसी है, सेकंड कॉम्प्लेक्स 11 वैकेंसी है एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स के लिए 29 है। इसमें साथियों आपको क्या है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगली बात करेंगे छठी वैकेंसी के बारे में साथियों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रेनिंग करके यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका क्या है पहली कॉम्प्लेक्स के लिए 3 वैकेंसी है, दूसरी कॉम्प्लेक्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, थर्ड कॉम्प्लेक्स के लिए आपका क्या है 3 वैकेंसी है। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांग रखा है साथियों। अगली 7वीं जो वैकेंसी साथियों इसमें HEM मैकेनिक ग्रेड 3, यहाँ पे HEM मैकेनिक 3 करके कोई ब्रांच होता है उससे रिलेटेड है, जिसमें आपका पहले कॉम्प्लेक्स के लिए 39 पोस्ट, सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए 12, थर्ड कॉम्प्लेक्स के लिए 26। इसमें क्वालिफिकेशन तौर पे साथियों 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ साथियों, आपके पास 3 साल का मैकेनिकल डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपके क्या है मतलब भारी वाहन मतलब हैवी व्हीकल्स का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 8वीं वैकेंसी साथियों जो है HEM ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए ट्रेनिंग करके यहाँ पे भी वैकेंसी आई है, जिसमें पहले कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या है 118 पोस्ट है, सेकंड कॉम्प्लेक्स में 40 पोस्ट है एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स में आपका क्या है 70 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे साथियों मांग रखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें भी क्या है आपका 3 साल का डिप्लोमा मांगा है साथियों, और उसके साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि भारी वाहनों का। अगली जो 9वीं वैकेंसी है साथियों MCO ग्रेड 3 करके यहाँ पे वैकेंसी है। तो पहली कॉम्प्लेक्स में आपका 6 पोस्ट है, सेकंड में आपका 14 है एंड थर्ड में आपका 16 है। इसमें डिप्लोमा मांग रखा है साथियों 3 साल का। इसमें भी आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें आपके पास आप इसमें एलिजिबल हैं। लास्ट वैकेंसी जो 10वीं है साथियों QCA ग्रेड 3 करके यहाँ पे वैकेंसी है, पहले कॉम्प्लेक्स में 1 है एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स में 3 है। इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पे साथियों क्या है MSc मांग रखा है, जिसमें केमिस्ट्री या जियोलॉजी से आपका होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द 1 ईयर सैम्पलिंग वर्क इन सेशनल, आपका क्या है 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अब यहीं बात करेंगे साथियों रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट BIOM
किरंदुल कॉम्प्लेक्स का, और फिर यही अगली है जो बचेली कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड धोनी मलाई कॉम्प्लेक्स जो है। ये सारी चीज़ों के यहाँ पे क्या है, सारे ब्रांचेस को यहाँ पे क्या है बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है साथियों। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि एनएमडीसी की तरफ से एज ए परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ साथियों, परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको अच्छे से पता है कि एनएमडीसी में बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, एवरीथिंग बहुत अच्छा होता है, जो कि आपको एक करियर ग्रोथ कराने के लिए बहुत ही मदद होगा। आगे देखेंगे साथियों और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो मेनली क्या है, स्टाइपेंड, पे स्केल, मैक्सिमम एज, ईटीसी। यहाँ पे देखिए आपको क्या है, सैलरी वगैरह ब्रेकअप कर रखा है। तो 1 से लेकर 10 तक सारी वैकेंसीज़ का यहाँ पे क्या है कि आपका क्या बोलते हैं, पूरा सैलरी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टाइपेंड ड्यूरिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 12 मंथ में आपका क्या 18,000, नेक्स्ट 6 मंथ में आपका 18,500 हो जाएगा। इसमें आपका क्या है कि देखिए पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो सैलरी वगैरह को भी अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे। आपका जो भी बेसिक बनेगा साथियों, उसमें क्या है 3% इंक्रीमेंट के साथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो इसमें देखिए साथियों 30 ईयर्स दे रखा है। कट ऑफ डेट ऑफ मैक्सिमम एज यहाँ पे देखिए 14/6/2025 दे रखा है। मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल दे रखा है। सैलरी की बात करेंगे साथियों, सैलरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने हिसाब से इसमें SC ST OBC के हिसाब से आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब बात करेंगे साथियों फॉर्म को अप्लाई कैसे करना। तो मेनली क्या है कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन विल बी कंसिडर इन ऑनलाइन मोड। आपका क्या है कि ओनली ऑनलाइन मोड में ही आपका ये अप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। बात करेंगे आपको कहाँ से ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको क्या है, www.nmdc.co.in पे जाके वहाँ के करियर पेज पे जाने के बाद आपको फॉर्म को यहाँ से अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए बात करेंगे साथियों आपका फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है। तो 25/5/2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 14/6/2025 आपका यहाँ पे लास्ट डेट है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए बोल रखा है, इन केस ऑफ एनी क्लेरिफिकेशन, ट्राइपोनोलॉजी, error or missing corrigendum etc to be notification shall be issued in the NMDC वेबसाइट। तो आपको क्या है कि NMDC के वेबसाइट पे ही जाके कोई भी अपडेट लेना है, किसी भी तरीके का अपडेट आता है तो उसी पे ही अपलोड होगा। तो रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फर्दर आपको क्या स्टेप दे रखा है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें चीज़ें दे रखा है। तो मेनली अब यहाँ बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। जी हाँ साथियों, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेज पे आपका सिलेक्शन होगा। पहला जो होगा OMR बेस्ड पे होगा। जी हाँ साथियों, OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या है कि आपको 2 तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम कराया जाएगा। पहला है आपका OMR CBT एंड सेकंड है आपका क्या है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। जी हाँ साथियों, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको इसमें सिलेक्शन देने का यही 2 मेथड है। अब बात करेंगे आगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों। पहली जो वैकेंसी है उसमें क्या है, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, जो पहली फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग करके यहाँ है। दूसरी में क्या है कि बाकी 2 से लेकर 10 तक में सारी वैकेंसी में आपका CBT होगा एंड सेकेंड लेवल टेस्ट आपका क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा। तो आप फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी है, ट्रेड टेस्ट भी है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करेंगे आपका जो पेपर होगा उसमें साथियों जनरल नॉलेज आपका 70 मार्क्स का रहेगा, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग आपका 30 मार्क्स का रहेगा। सेकंड पार्ट में यहाँ पे बात करेंगे साथियों आपका कोर सब्जेक्ट से आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। जो भी आपका ब्रांच है, जो भी आपका मतलब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आप आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों, आगे जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें है। फॉर्म फीस वगैरह के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि NMDC की तरफ से वैकेंसी जो है साथियों ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि इसमें आपको क्या है परमानेंट होने का पूरा एकदम परमानेंट का पूरा जो भी फैसिलिटी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों आपका क्या है, फ़ीस वगैरह तो कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, बट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी साथियों हमने इसमें कवर किया। बाकी किसी भी तरीके का डाउट या किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन है तो साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।